आर्ट हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर बैठी 18 साल की प्रिया की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। उसके हाथ में एक पेपर था। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तत्काल 5 लाख रुपए की आवश्यकता। उसके पिता रमेश, जो एक ऑटो रिक्शा चालक थे, अब अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। प्रिया, तू यहां क्यों बैठी है? अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने पूछा। तुझे पता है तेरे पापा का इलाज जल्दी शुरू होना चाहिए। मैं जानती हूं, प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर हमारे पास पैसे कहां हैं? मां की मौत के बाद से पापा ने ही मुझे पाला है। अब मैं उन्हें कैसे मरने दूं? उसी शाम प्रिया ने अस्पताल के एक नर्स से बात की, जिसने उसे एक तरीका बताया, ब्लड डोनेशन। पर यह कोई साधारण ब्लड डोनेशन नहीं था। यह एक अवैध खून बेचने का धंधा था, जहां गरीब लोग अपना खून बेचकर पैसे कमाते थे। पर यह तो गैर कानूनी है, प्रिया ने कहा। जिंदगी बचाना भी तो जरूरी है, नर्स ने जवाब दिया। एक बार में तुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। मजबूर प्रिया ने हां कर दी। अगले ही दिन वह एक अंधेरी गली में बने एक छोटे से क्लिनिक में खड़ी थी। डॉक्टर साहब, जो वास्तव में कोई डॉक्टर नहीं थे, ने उसका खून निकाला और पैसे दे दिए। तुझे हफ्ते में 2 बार आना होगा, उन्होंने कहा, और किसी को बताना नहीं। पर 10,000 रुपए तो मामूली थे। 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रिया को कुछ और करना था। एक दिन जब वह अस्पताल के कैफे में बैठी थी, उसने 2 लोगों को एक बड़े बिल्डर के बारे में बात करते सुना। विक्रांत सिंघानिया अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक व्यक्ति कह रहा था। उन्हें हमेशा नए लोगों की जरूरत होती है। प्रिया ने साहस जुटाया और विक्रांत सिंघानिया के ऑफिस जाने का फैसला किया। विक्रांत सिंघानिया शहर के सबसे बड़े बिल्डर और रियल एस्टेट के बादशाह। उनकी हवेली शहर से दूर एक पहाड़ी पर बनी थी, जहां सिर्फ खास लोगों को ही जाने की इजाजत थी। जब प्रिया हवेली के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। मुझे साहब से मिलना है, प्रिया ने कहा। तुझ जैसी लड़कियां रोज आती हैं, गार्ड ने उसे दूर जाने को कहा। पर तभी एक महंगी कार हवेली से बाहर निकली और उसके सामने रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बाहर देखा। क्या बात है? विक्रांत सिंघानिया की आवाज में अधिकार था। सर, छामनी। नहीं, Sarainin Shetsaon Deu. Herntern Nandi. Das en Nein kan dedin Kurze Schibbel Korsin Leiter DNA Letzten Dezeng Ja, hier nam hij die wontage sin hen. यह लड़की आपसे मिलना चाहती है, गार्ड ने बताया। विक्रांत ने प्रिया को देखा। साधारण कपड़े, पर चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। अंदर आओ, उन्होंने कहा। हवेली के अंदर का नजारा देखकर प्रिया हैरान रह गई।
संगमरमर के फर्श, सोने के बने सजावट के सामान और हर तरफ ऐश्वर्य का साम्राज्य। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? विक्रांत ने अपने ऑफिस रूम में पूछा। प्रिया ने सारी कहानी सुनाई, अपने पिता की बीमारी, पैसों की कमी और खून बेचने तक की बात। विक्रांत ने गंभीर होकर सुना, फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। क्या काम? प्रिया ने पूछा। तुम्हें हफ्ते में एक बार मेरे पास आना होगा, विक्रांत ने कहा, और अपना खून देना होगा। मैं तुम्हें हर बार 50,000 रुपए दूंगा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस अमीर आदमी को उसके खून की क्या जरूरत है, पर पिता की जान बचाने के लिए उसने हां कर दी। पहले कुछ हफ्ते सब कुछ ठीक रहा। प्रिया हफ्ते में एक बार हवेली आती, विक्रांत उसे पैसे देते और उसका खून लेते। पर धीरे धीरे विक्रांत का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन उन्होंने प्रिया से कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हारा खून स्पेशल है और मुझे तुम्हारी नियमित जरूरत है। पर मेरे पापा, प्रिया ने कहा। तुम्हारे पापा का इलाज मैं करवाऊंगा, विक्रांत ने कहा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मजबूर प्रिया ने हां कर दी। विक्रांत ने उसके पिता का इलाज शुरू करवाया, पर प्रिया को हवेली में कैद कर लिया। एक रात प्रिया ने हवेली के नीचे बने बेसमेंट में कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वहां कई और लड़कियां थीं, सभी कमजोर और डरी हुई। तुम यहां क्यों हो? प्रिया ने एक लड़की से पूछा। विक्रांत हमारा खून निकाल रहा है, लड़की ने रोते हुए कहा। वह एक अवैध ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा है। प्रिया को सब कुछ समझ में आ गया। विक्रांत गरीब लड़कियों का खून निकालकर अमीर मरीजों को बेच रहा था और अब वह भी इस जाल में फंस चुकी थी। उसी रात प्रिया ने एक लड़की की मदद से हवेली से भागने की कोशिश की, पर विक्रांत के गुर्गों ने उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? विक्रांत गुस्से में थे। अब तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। प्रिया को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसे न सिर्फ अपनी जिंदगी बचानी है, बल्कि उन सभी लड़कियों को भी बचाना है जो विक्रांत के चंगुल में फंसी हुई थीं। अगली सुबह जब विक्रांत का एक आदमी उसे खाना देने आया तो प्रिया ने उस पर हमला कर दिया और उसके पास से मोबाइल फोन ले लिया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मदद करो, मैं विक्रांत सिंघानिया की हवेली में फंसी हूं। यहां कई लड़कियों को बंदी बनाया गया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एक बड़ी टीम हवेली की तरफ रवाना हुई, पर विक्रांत को इस बात की भनक लग गई। उसने प्रिया को और दूसरी लड़कियों को हवेली के पीछे बने गुप्त रास्ते से ले जाने का आदेश दिया। प्रिया ने सोचा, क्या पुलिस समय पर पहुंच पाएगी? क्या वह और बाकी लड़कियां सुरक्षित बच पाएंगी? और क्या उसके पिता का इलाज सफल हो पाएगा? प्रिया ने देखा कि विक्रांत के गुर्गे लड़कियों को जबरदस्ती एक वैन में धकेल रहे थे। उसने तुरंत एक योजना बनाई। जैसे ही एक गुंडा उसे पकड़ने आया, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, मैं तुम्हें विक्रांत का छिपा हुआ खजाना दिखा सकती हूं। यह सुनकर गुंडे ठिठक गए। प्रिया ने आगे कहा, विक्रांत ने मुझे बताया था कि उसने इस हवेली में करोड़ों रुपए छिपाए हैं। गुर्गे लालच में आ गए। उनमें से एक बोला, दिखाओ जल्दी से। प्रिया ने उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में ले जाना शुरू किया, जबकि दिमाग में वह समय बिताने की कोशिश कर रही थी ताकि पुलिस आ सके। उसने गुर्गों को एक के बाद एक कमरे दिखाए। हर कमरे में कुछ न कुछ बहाना बनाती रही। इसी बीच पुलिस हवेली के बाहर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने अपनी टीम को हवेली के चारों ओर घेरा डालने का आदेश दिया। अंदर प्रिया ने गुर्गों को बताया, खजाना तो बेसमेंट में है, पर चाबी विक्रांत के पास है। गुर्गे उसे वापस लेकर विक्रांत के पास पहुंचे। विक्रांत को जब पता चला कि प्रिया ने गुर्गों को बेवकूफ बनाया है,
तो वह आग बबूला हो गया। तुम सच में बहुत होशियार हो, विक्रांत ने गुस्से में कहा, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आई, हम पुलिस हैं, हवेली को चारों ओर से घेर लिया गया है, बाहर आओ हथियार डालकर। विक्रांत ने अपने गुर्गों से कहा, सभी लड़कियों को नीचे के गुप्त रास्ते से ले जाओ, मैं इनसे बात करता हूं। प्रिया ने देखा कि यही सही मौका है। उसने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू किया, पुलिस, हम यहां हैं बेसमेंट में। यह सुनकर इंस्पेक्टर राजेश और उनकी टीम ने तुरंत हवेली में प्रवेश किया। जब विक्रांत के घुर्गों ने पुलिस को देखा तो वे भागने लगे, पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। विक्रांत ने प्रिया को पिस्तौल दिखाते हुए कहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। पर इंस्पेक्टर राजेश ने उस पर गोली चलाई और उसका हाथ घायल कर दिया। विक्रांत का पिस्तौल नीचे गिर गया। कुछ ही मिनटों में सभी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विक्रांत और उसके सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन प्रिया अस्पताल पहुंची, जहां उसके पिता का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि अब वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विक्रांत के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी दी। यह नेटवर्क कई शहरों में फैला हुआ था और गरीब लड़कियों का खून निकालकर अमीर मरीजों को बेचता था। प्रिया की बहादुरी की कहानी पूरे देश में फैल गई। उसे सम्मानित किया गया और सरकार ने उसके पिता के इलाज का सारा खर्च उठाया। कुछ महीने बाद प्रिया ने एक एनजीओ शुरू किया जो गरीब लड़कियों की मदद करता था। उसका एनजीओ उन लड़कियों को शिक्षा और रोजगार देता था ताकि वे किसी के शिकार न बन सकें। एक दिन प्रिया को कोर्ट में गवाही देनी थी। जब वह कोर्ट रूम से बाहर निकली तो विक्रांत की पत्नी ने उसे रोका। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं, उसने कहा। मैं वर्षों से अपने पति के काले कारनामों के बारे में जानती थी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तुमने न सिर्फ उन लड़कियों को बचाया, बल्कि मुझे भी इस डरावने जीवन से आजादी दिलाई। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा सही रास्ता चुनें। साल बीत गए। प्रिया 2020 का एनजीओ देश भर में फैल चुका था। उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ थे और एनजीओ में उसकी मदद करते थे। एक शाम प्रिया को एक युवा लड़की का फोन आया जो मदद मांग रही थी। प्रिया ने उसे कहा, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह प्रिया ने न सिर्फ अपने पिता की जान बचाई, बल्कि सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी भी बदल दी। सबक, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सही रास्ते पर डटे रहना चाहिए। एक इंसान की हिम्मत न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की हिम्मत और संघर्ष की ताकत उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब एक बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए अपना खून तक बेचा, तो यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की शक्ति का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, हर मुश्किल समय में भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। प्रिया ने जब देखा कि उसके पिता का इलाज महंगा है, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि समाधान ढूंढना शुरू किया। दूसरा, गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान क्यों ना लगे, सही रास्ते पर चलना ही बेहतर होता है। प्रिया ने विक्रांत के गलत प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन अंततः उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तीसरा, एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच और साहस न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज में बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। प्रिया ने न सिर्फ अपने पिता को बचाया, बल्कि कई अन्य लड़कियों को भी मुक्ति दिलाई। हमें यह याद रखना चाहिए
कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। प्रिया ने साबित किया कि सच्ची जीत वह नहीं जो दौलत से मिले, बल्कि वह है जो इंसानियत और साहस से मिले। उसने दिखाया कि एक साधारण लड़की भी असाधारण कार्य कर सकती है, बशर्ते उसके इरादे मजबूत हों और उसका दिल साफ हो। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि मुश्किल वक्त में भी इंसान को अपनी मानवीयता नहीं खोनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की भी मदद कर रहे होते हैं।